हेलो एवरीवन, आई एम प्रेरणा शर्मा एंड आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी आरोह पुस्तक का एक कविता जिसका नाम है कविता के बहाने। कविता के बहाने कविता हमारे रचित है कुंवर नारायण कवि जी द्वारा। कुंवर नारायण इसके कवि हैं। इस कविता के बहाने पाठ में हम देखेंगे कि कविता की कितनी शक्तियाँ हैं, यानी कविता की क्या क्या शक्ति होती है। और इस पाठ में कविता को काफ़ी अलग अलग चीज़ों के साथ कंपेयर भी किया गया है। ये काफ़ी आसान पोयम है, यानी कवि है, कविता है, इसे हम पढ़ते हैं। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। यानी कविता एक उड़ान है, चिड़िया की उड़ान होती है जिस तरह, इसी तरह कविता की भी एक उड़ान होती है। हमारे कवि यहाँ पे कहते हैं कि चिड़िया की उड़ान जो है वो एक सीमित उड़ान है, यानी चिड़िया काफ़ी ऊंचा उड़ सकती है, लेकिन उसकी भी एक सीमा है। लेकिन कविता की कोई सीमा नहीं होती। कविता की जो उड़ान है वो सीमित नहीं है, वो कविता काफ़ी ऊंचाई तक उड़ सकती है, जो ऊंचाई कभी ख़त्म ही नहीं होगी। और कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, यानी कविता की उड़ान चिड़िया क्या जाने, चिड़िया नहीं जान सकती कभी भी कविता की उड़ान, कि कविता कितना ऊंचा उड़ सकती है। अब कविता उड़ना इसका मतलब है कि कविता, जैसे कविता जब लिखी जाती है उसके बाद लोग उसे पसंद करते हैं, उसके विचारों को समझते हैं, वो लोगों के दिल को छूती है, तो उसकी उड़ान बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। इस तरह से कविता की उड़ान। बाहर भीतर इसगर उसगर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। यानी जिस तरह चिड़िया बाहर भीतर इसगर उसगर उड़ती रहती है, हमने देखा होगा चिड़िया बाहर उड़ती है, भीतर भी आ जाती, कभी इसगर कभी उसगर। इसी तरह कविता भी बाहर भीतर इसगर उसगर उड़ती रहती है और उसकी उड़ान बढ़ती रहती है। यानी एक घर से दूसरे घर कविता लोग पढ़ते हैं, उसके विचारों को समझते हैं, उस कविता के हृदय को छू जाती है, और इसी तरह काफ़ी सारे लोगों के साथ उसके विचार व्यक्त होते रहते हैं और कविता की उड़ान बढ़ती जाती है और कविता इस घर से उस घर जाती रहती है। कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। यानी कविता के पंख लग जाते हैं तो वो उड़ने के लिए लगते हैं, यानी कविता के पंख लगा उड़ने के माने। कविता की पंख लगा के जिस तरह कविता उड़ती है वो सब चिड़िया क्या जाने। चिड़िया कभी नहीं जान सकती कि कविता किस तरह से उड़ती है पंख लगा के। ठीक है, अब हम दूसरी पंक्तियों में देखते हैं। यहाँ पे कविता को किसी और चीज़ के साथ कंपेयर किया गया है, और वो क्या है, फूल। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, यानी कविता खिलती है। अब देखिए, फूल खिलते हैं ये हम सभी जानते हैं, तो कविता भी खिलती है। किस तरह से खिलती है वो देखते हैं। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, यानी कविता का खिलना फूल कहाँ जाने। अब कविता खिलना यानी कविता के जो विचार होते हैं वो लोगों के मन को छू जाते हैं, लोग उसके विचारों को पढ़ के प्रसन्नता प्रकट करते हैं, तो कविता खिलती जाती है, खिलती जाती है। तो ये सब फूल नहीं जान सकते। कविता का जो खिलना है वो कभी भी सीमित नहीं है, कविता बहुत खिल सकती है, लेकिन फूल एक सीमा तक ही खिल सकते हैं। इसी तरह और कविता का खिलना, तो फूल क्या जाने, फूल नहीं जान सकते कविता का खिलना। बाहर भीतर इस घर उस घर, जिस तरह से फूल खिलते हैं बाहर भीतर इस घर उस घर, उसी तरह से कविता भी खिलती जाती है, इस घर से उस घर, भीतर बाहर। बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। यानी बिना मुरझाए, हमें पता है कविता कभी मुरझा नहीं सकती, क्योंकि कविता खिलती रहती है, लोग उसे पसंद करते हैं, उसके विचारों को समझते हैं, वो महकती रहती है। बिना मुरझाए, कविता मुरझाए बिना ही महकती रहती है। और फूल जो हैं वो मुरझा जाते हैं, एक सीमा आने के बाद फूल मुरझा जाते हैं और महकना बंद कर देते हैं, लेकिन कविता हमेशा बिना मुरझाए महकती रहती है। अब ये सारी बातें फूल क्या जाने। अब देखो, कविता को फिर से किसी और चीज़ के साथ कंपेयर किया गया है। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर। कविता एक खेल है। अब देखिए, बच्चों के बहाने, बच्चे तो खेलते हैं, ये हम सभी को पता है, जिस तरह से बच्चे खेलते हैं काफ़ी खुशियाँ माहौल हो जाता है वहाँ पे, इसी तरह कविता भी एक खेल है। कवि भी कविता के साथ खेलता है हमेशा, वो उसमें अपने विचार प्रकट करता है, विचारों को लय देता है, विचारों को सही तरह से रखता है ताकि कविता बन सके। तो कवि भी विचार कविता के साथ खेलता है। बाहर भीतर यह घर वह घर, जिस तरह से बच्चे खेलते हैं इस घर उस घर सब जगह, कविता भी इस तरह ही एक खेल है जिसे यहाँ वहाँ बाहर भीतर खेला जाता है। सब घर एक कर देने के माने, बच्चे ही जाने। अब देखो, कविता जिस तरह से बच्चे
बच्चे जब खेलते हैं तो वो भूल जाते हैं कि कौन अपना कौन ये, वो सबको ही अपना समझते हैं। वो कभी इसके घर कभी उसके घर, सारा घर सारे घर गांव को एक कर देते हैं। ये सारी बातें बच्चे ही जाने। तो इसी तरह कविता भी क्या है, सबको एक कर देती है। कविता के विचार आपस में एक दूसरे को बांटते हैं, एक दूसरे के लिए विचार प्रकट करते हैं, प्रसन्नता प्रेम भाव प्रकट करते हैं। तो इसी तरह बच्चे भी खेलने से सारे गांव सारी जगह एक हो जाती है, खुशियाँ खुशियाँ और काफ़ी सारी अच्छा माहौल हो जाता है वहाँ पे। इसी तरह यहाँ पे कहा गया है कि जिस तरह से कविता एक खिलना है, कविता एक खेल है और कविता एक उड़ान है, ऐसे ही उड़ान चिड़िया के पास भी है। और चिड़िया की जैसी उड़ान जो है वो कविता के पास नहीं है, क्योंकि चिड़िया तो सीमित ही उड़ सकती है, कविता की उड़ान बहुत ऊंची है। और फूल फूल जब खिलते हैं, फूल सीमा तक खिलते हैं, यानी फूल की एक सीमा है, निर्धारित सीमा है खिलने की। लेकिन कविता वो जब खिलती है उसकी कोई सीमा नहीं है, वो काफ़ी दूर तक काफ़ी हद तक खिल सकती है। और बच्चे बच्चे जिस तरह खेलते हैं उसी तरह कविता को भी खेला जाता है, यानी कविता भी एक खेल बन चुकी है जो लोगों को एक कर देती है, प्रेम भावना प्रकट करती है एक दूसरे के हृदय में। और कविता कवि हमेशा कविता को एक खेल मानता है, तभी तो वो उसमें लय विचार सब चीज़ अपने मन की भावना को प्रकट कर पाता है। तो यही थी हमारी आज की यह कविता। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।